भाई बहनों, घटी हुई घटना है। दो भाई अलग अलग होया, पिता री संपत्ति रो बंटवारो करियो, 1/2 कर लिया। घटी हुई घटना है, वर्तमान की, ज्यादा समय की बात नहीं। माता पिता की कितनी दुर्दशा इस प्रसंग के द्वारा समझना है। भाई अलग हुआ, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया, 1/2 कर लिया। बड़ो भाई बोलियो छोटा भाई ने क्यों रे, पिता की संपत्ति रो बंटवारो हो ही गयो, अब माता पिता रो बंटवारो करो। छोटो भाई बोलियो माता पिता रो बंटवारो क्या करना रे। मैं बताऊं युक्ति, मास में 2 पक्ष होता है, अब 2 हम भाई हैं, तो एकम सु अमोस तो तू रागे न तू सेवा कर, और एकम सु पूनम तो मैं करूं, बस बंटवारो होगी, बंटवारी पांति कर ली। तो एकम सु अमोस आएगी तो शाम का भोजन प्रसाद दे दियो और बोलियो पिताजी माताजी अब कल बड़ा भाई रो नंबर है, और थाने में छोड़ो मैं अंदर। घटी हुई घटना है हो, माता पिता रा हाथ पकड़ो, खींचेंगे चले गए गोटे और जाएंगे करो बानो हेलो मेरे रे भाई, हाँ भाई हमारी आज अमोस हैगी है, आज तो मैंने भोजन दे दी हूँ, कल थारो नंबर है समाप्त। भाई बोलियो तू कैलेंडर देखियो, ठीपणो देखियो, पंचांग देखियो, कहियो योगरी अमोस 2 ही वेगी के आज पछ ले जाओ कल लाजिए। माता पिता की ये दशा है, ये दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। कल अमोस और है, इन बाद आज इन पाछा ले जाओ। माता पिता की कितनी दुर्दशा है। दिरकार है ऐसी औलाद को, दिरकार घना है, घना है। बोलो राम। आज इस युग में श्रवण बहुत थोड़े रहे हैं, बहुत थोड़े रहे हैं, और कंस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। कुछ दिन कंस एक था उग्रसेन जी के, आज घर घर में 2-2, 4-4 कंस बैठा है। माता पिता की संपत्ति बांट ली, बंटवारा कर लिया, माता पिता की कोई सेवा ने आदर नहीं, क्या वो कंस नहीं है। आप इतने गुरुमुखी भाई बहन बैठे हो, आज माता पिता की सेवा संभालो। गुरुवाणी में संदेश दिया है, सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा, माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकारा, जग में जीवन है दिन चारा। बोलो राम। ईमानदारी से कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ओढ़ो, कोई पाप नहीं है। कमाई अपनी ईमानदारी की हो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता गुरुजन की सेवा, माता पिता की सेवा क्या है? भोजन ही देना, वस्त्र देना, वस्त्र देना ही सेवा नहीं है, ये तो सब लोग देते हैं। भाव नहीं है, प्रेम नहीं है सेवा का, फिर भी लोगों से डरता भी करो तो करें हैं। माता पिता की सच्ची सेवा क्या है समझना है। माता पिता से राजी बोलना, खुश बोलना, मैंने खुश रखना ही उनकी सच्ची सेवा। बोलो ना। गुरु सेवा क्या है? आज्ञा समान कोई नहीं सेवा, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करे, उनसे बड़ी कोई सेवा नहीं है। संविधान देना गुरु महाराज के क्या आज्ञा है? आप सब लोग गुरुमुखी लोग हो, आपने क्या आज्ञा दी गुरुदेव ने? है याद किसी को? याद है तो क्या उस आज्ञा का पालन करते हो? बोलो राम। भजन करना, साधना करना, सत्संग करना, खान पान की शुद्धि रखना, घर में परमात्मा के राम जी महाराज की पूजा करना, आन भाटा पितरों की पूजा न करना, ये गुरु महाराज की आज्ञा है। कितना पालन? बोलो राम। ये गुरुदेव की आज्ञा का पालन के उनसे बड़ी कोई सेवा नहीं। बोलो राम। तो माता पिता की दशा को सुधारो। पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान होते हैं, पत्नी के लिए पति भगवान होता है, और शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान होते हैं, और प्रजा के लिए राजा भगवान होता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। पहले जमाने में राजा एक होता, एक प्रांत का, एक क्षेत्र का, एक देश का एक राजा होता, और वो राजा सब प्रजा को अपनी संतान मानता, संतान मान करके सब यानी कहते हैं प्रजा की वो पोषण करता, सेवा करता, आदर करता। आज तो अनेक राजा हो गया है, वो युग ही बीत गया है, परंतु भाई बहनों पुत्रों के लिए तो आज ही माता पिता भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है। जो पुत्र माता पिता को भगवान समझ करके कोई सेवा करे, आदर करे, उनको 4 प्रकार की शास्त्रों में मुक्ति बताई है। जिनको प्रथम मुक्ति प्राप्त हो जाती, जिनको सालों की मुक्ति कहते शास्त्र, केवल माता पिता की सेवा से।
सालों की मुक्ति का अर्थ है भगवान के लोक में पहुंचना। बोलो राम। कौन लोक? भगवान विष्णु भगवान। 4 प्रकार की मुक्ति है शास्त्रों में। सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, साधु, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तो माता पिता की सेवा मात्र से ये मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। और गुरुवाणी में 5 मुक्ति बताई है। वो मुक्ति होती प्राप्त गुरु सेवा से। बोलो राम। जिनको केवली मुक्ति कहते हैं, केवली मुक्ति को प्राप्त करने के बाद जीव आवागमन का चक्कर से छूट जाता है। तो माता पिता की दशा को सुधारो, माता पिता का आदर करो, सेवा करो। दूसरी गौ माता की कितनी दुर्दशा है, दूध देती तब जो लोग सेवा करते हैं फिर निकाल देते हैं। बोलो राम। गौ माता की सेवा करो। तीसरा, रास्ता की कितने लोग दुर्दशा करते, जाओ दिन रास्ता बंद है भाई, निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बाड़ा खाली पड़ा, बाट के जोड़ी मार्ग रमात कि तो अन्याय है। तो बाट कटे बाटा और मिले, बाटा और मिले। निकलने वाला ने बड़ी तकलीफ वे, बड़ा दुख वे है, तो वे लोग रास्ता रोकने वाले शराब लागे। रास्ता रो सुधार करो, अपने घर के पास, बाड़ा के पास, खेत के पास बिगड़ो रसो है, रास्ता का सुधार करो। बोलो राम। सबको सुख देने की भावना रखो। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लेविनी तो जीव आगे यहाँ से तो जाना होगा। अपने देखते देखते कितने लोग गए, सब छोड़ कर के गए। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में 2 प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ है, दूसरा जीव संबंधी पुरुषार्थ। बोलो ना। शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है और उनका संबंध कहाँ तक है? संसारी जितना काम काज कारोबार प्रपंच पसारा करते हैं, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। और इनका संबंध कब तक? जब तक शरीर है तब तक। शरीर है तो घर अपना, जमीन अपनी, संपत्ति अपनी, परिवार अपना। तो शरीर के छूटते ही उसी समय सब छूट जाता है। अपने देखते देखते कितने लोग इस विचार सब खाली के सब छोड़ गए। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। अभी आप लोग कर रहे हो, यह सत्संग कर रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो, वही सु अनुष्ठान कर रहे हो, साधन भजन कर रहे हो, यही जीव संबंधी पुरुषार्थ है। यह शरीर छूट जाने के बाद भी ये पुरुषार्थ जीव के साथ चलता है और इन्हीं पुरुषार्थ को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। बिकमी भाव आगे भेगणो, बहुत चोर लुटे। बोलो राम। फटाफट सत्संग में आया तो किसी किसी को संग ले रहा है, साथ ले रहा है, कोई साधन ले रहा है, और संग साथ नहीं तो कोई वंचित ही रह गया, रह जाए। बोलो राम। गर्मी से घबराई गया, गर्मी पड़े है, उन्हें लोग वंचित रह गया, नहीं आ सकेगा। तो भाई बहनों, एक दिन यहाँ से अकेला को जाना होगा, रात्रि में जाना होगा, गर्मी में जाना होगा, बरसात में जाना होगा। तूफान में कई लोग गया, अपने देखते देखते कहीं तूफान में गया, कहीं बरसात बरसते में गया, कहीं गर्मी में गया, सर्दी में गया, कट गया वे। तो संप्रदान को ये गुरुवाणी अपने को सावधानी देती। यहाँ से कहाँ जाओगे, कहाँ बसोगे, यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगे भाई? तैयारी करो, कर ले रे मना उन दिन की तजवीज, उस दिन की तजवीज पर, अंतिम दिन की तजवीज करो। घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, संपत्ति छूटेगी, फिर आगे बसोगे कहाँ, किस लोक में जाओगे? निर्णय करो। आप इतने भाई बहन बैठे हो, निर्णय करो आपको कौन लोक में जाना है। पहले निर्णय करो। अब तो कोई निर्णय नहीं है, सुना हर सुना वहाँ, समय बीत गए, कई उम्र बीत गई है, निर्णय आप कुछ नहीं है, तो फिर जाओगे कहाँ? निर्णय करो कौन लोक में जाना। ब्रह्म लोक में जाना है, विष्णु लोक में जाना है, शिव लोक में जाना है, सूर्य लोक में जाना है या सतलोक में जाना है? कौन लोक में जाना पहले निर्णय करो, फिर उस लोक की साधना करो। ब्रह्म लोक में जाना तो सांख्य योग करो, विष्णु लोक में जाना नवदा भक्ति करो, शिव लोक में जाना शिव जी की उपासना करो, और सूर्य लोक में जाना तो कर्म कांड करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो, ये सूर्य की साधना है। और सतलोक में जाना है, गुरु महाराज की शरण लेकर के सूर्य शब्द का योग करो, सुमन करो, तब सतलोक मिलेगा। अब हम इतने भाई बहन बैठे हैं, है किसी लोग का कोई निर्णय?
है किसी लोग की आपके पास में कोई साधना तो जाओगे कहाँ? तो सब ध्यान दो, भजन करो, साधना करो, कोई सत्य कार्य भी करो, गुरु लोगों की आज्ञा से करो तो सिद्धि मिलेगी। मनमाने सब कर तुमसे कोई सिद्धि नहीं है। गुरबाणी का संदेश है, बिना उसी लगे चाकरी अर्ज करे किन आगे, अनंत जन्म का सूता हंसा सदगुरु हेला जागे। बिना किसी के कया के बगैर कोई काम कार्य में लग जावे, उनको कौन मजदूरी देंगे, कौन तिनकर देंगे, किन से मजदूरी मांगेगा वो? बोलो राम। किसी के कहने से कोई काम में लगे, कार्य में लगे तो उनको मजदूरी मिलती, मांगने में भी आती है। बिना आज्ञा से हो तो कोई मजदूरी नहीं। ऐसे आप बिना आज्ञा से कुछ करोगे तो सबको सिद्धि नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य करो, भजन करो, साधना करो, सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, गुरु महाराज की आज्ञा से करो तो पूर्ण सिद्धि मिलेगी। बोलो राम। हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनमें हमारा गुरु महाराज साक्षी हो। आपस में कोई देन लेन करते हो, उनमें साक्षी रखते हो, बीच में साक्षी, समय आता है साक्षी साख देता है, बयान करता है, मेरे सामने न दिया है, मेरे सामने न लिया है। बोलो राम। या नहीं, अदालत में भी साक्षी मांगते हैं, वहां कोई अपील करता है तो वह साक्षी पूछते, न्यायाधीश तुम्हारा साक्षी कौन, गवाह कौन है? बोले गवाह तो नहीं है, तो तुम झूठे हो, तुम्हारा मुकदमा कैसे सच्चा होगा? कैसे हम समझ लो तुम सच्चे हो? वहां भी साक्षी, साक्षी को बुलाया जाता है, साक्षी का बयान लेते हैं और न्यायाधीश उनका बयान सुनता है। फिर न्यायाधीश फैसला करता है तो दोनों के बयान से नहीं, साक्षी से बयान से, साक्षी का बयान सुनकर के फिर वो निर्णय करता है और उनके बयान के आधार पर न्यायाधीश फैसला करता है। ऐसा अपना भी कोई न्यायाधीश चाहिए, हमें कहते हैं साक्षी चाहिए। अब सेवा करते हो, भजन करते हो, साधना, अपना साक्षी कौन है? साक्षी हो, संधि साक्षी, गुरु महाराज जी साक्षी है। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है, समय का अभाव है, आगे सत्संग समय देड़ो समय पर जाना है, आपने भी कथा प्रसंग चलो, इन्हें भी पूरा करना है, प्रसंग ध्यान देना। बिकमी भौम आगे भे घड़ो, सुनो और चोल लुटेरा। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। रात्रि में इधर देव उधर न जाओ, समय बहुत महंगी है। बोलो राम। सत्संग है ये, कथा नहीं है। कथा में इधर चले, नाचना बोलना गाना सब नाटक चले, सत्संग में ये नहीं चले। बोलो राम। सत्संग में बीते गहरे चाहिए। सत्संग का 4 चरण है, प्रसंग पर ध्यान देना। प्रथम चरण है श्रवण, यहां से ही आध्यात्मिक साधना का विशेष प्रारंभ होता है। बोलो राम। प्रथम चरण है श्रवण, सुनना, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ये प्रथम चरण है, ये सबका आधार है। जैसे हम भवन बनाते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? नींव से, फूटन से शुरुआत होता है, फिर ऊपर मंजिल बनती है। नींव ही नहीं है, फूटन से फिर वह मंजिल कहाँ बनेगी? भाई श्रवण नहीं, फिर उनका मनन कैसे करोगे? बोलो राम। इधर उधर जाओ, देखा तोड़ो पड़े हो आप। किसान खेत में बीज बीजता, मोटे बीजों कहीं उगे उगे और कहीं मिले। सब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रवण मनन, श्रवण को ही बात को मान लेना, पकड़ लेना, समझ लेना, उनको श्रवण मनन कहते हैं। तीसरा जो चरण है निधिध्यासन, मानी हुई बात के जैसा आचरण करना, ऐसा साधना करना, उनको निधिध्यासन कहते हैं। और चौथा चरण है, उनको तत्पद का संशोधन कहते हैं। ये वेदांत का चरण है, तो सब ध्यान देना। तत्पद जीव, तमपद ईश्वर, ईश्वर जीव का संशोधन करना। आप हम सब जीव आत्मा है और परमात्मा का हम संशोधन करें। मैं जीव आत्मा और परमात्मा में कितनी दूरी है, कितना अलगाव है, कितना फैसला है, इनका हम सिर्फ संशोधन करेंगे तो आप हम जीव आत्मा और परमात्मा दोनों अद्वैत मिलेंगे, एक मिलेंगे। जीव ब्रह्मा संता एक है, द्वितीय भ्रम दोई, द्वितीय भ्रम ने मेड़ दो नेड़ो है साई। ध्यान देना। प्रथम ये अपना चरण चल रहा है श्रवण, तो ध्यान भूत श्रवण करो। बिकमी भौम आगे भेगणो, बहु चोर लुटेरा। घर में भी लाइट जल्दी जब अंदर में दंड लागे है, एक दिन शमशान में जाना पड़े, उजाड़ में जाना पड़े, उजाड़ में रहना पड़े। वो कहते कहाँ जाओगे, क्या खाओगे?
यहां से किधर जाओगे, कहां जाओगे? दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी की जीवन की बात है। बाबू जी की पैदल यात्रा रही, रास्ते में कोई मिले, पूछे बाबू जी आप कहाँ से आए? बोले हम रामपुरा से आए। पूछने वाला सोचा कि पीछे कोई रामपुरा गांव होगा। बाबू जी का कहना अर्थ हम राम जी का घर से आए, हम राम जी का घर से आए, आप हम सब लोग वहां से आए हैं। गुरबाणी का प्रमाण है, सत से आयो जीव त्रिगुण भरमाविया, भूल गयो देश माया में लिपटाविया। अब हम सब लोग लोग थे वासी, वहां से आए हैं। फिर पूछते बाबू आगे कहाँ पधारोगे? बोले आशापुरी। पूछने वाला विचार करते आकाश से गाँव वेला। बाबू जी को कहना चटे जीव रे आशा लगड़ी बटे आशा उठे जानो है, ऑटो छोड़ता कहाँ जाओगे? जो आशा है वहीं आशा होगा। जिस लोग की साधना है, जिस लोग की तैयारी है, तो शरीर छूटते ही वहां ही वास करोगे। निर्णय करो आज से ही, सत्संग में निर्णय करो कौन लोग में जाना है, उस लोग का निर्णय कर, उस लोग की साधना का अपना, उन्हीं लोग की साधना करो, औरों की नहीं, अनेक नहीं। अब अनेक करोगे तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। गुरबाणी कहते छोड़ अनेक एक को ध्यावे और वो ने से मुक्ति पद पावे। कभी ब्रह्मलोक की साधना करी, थोड़ी सी शिवलोक की साधना करी, थोड़ी विष्णुलोक की साधना करी, थोड़ी सूर्यलोक की साधना करी, थोड़ी सत्यलोक की, कोई सिद्धि नहीं मिलेगा। एक ही जो आपको लोग प्यारा लगे, अच्छा लगे, उन लोग की साधना करो तो लोग मिलेगा। और लोगों की अवधि है, बोलो राम, ये भी वाणी में बताया है। ब्रह्मलोक की अवधि है, विष्णुलोक की अवधि है, शिवलोक की अवधि है, सूर्यलोक की अवधि है। बोलो राम, कितनी अवधि है? महाप्रलय तब तक इनकी अवधि, महाप्रलय में सबका प्रलय होता है और सतलोक अखंड रहता, अविनाशी रहता है। और सतलोक की प्राप्ति करने के बाद जीव अखंड पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे सरिता समंद समाने, जैसे नदी सागर से समा करके सागर बनती है, ऐसे जीव शिव को पा करके और शिव पद को प्राप्त कर लेता है, अपना स्वरूप में स्थिर हो जाता है। बोलो राम। पर